कर्क राशि। जी हाँ, कैंसर असेंडेंट। कैंसर जोडिक साइन कैंसेरियन। ऐसी राशि जिसके रूलर चंद्रमा होते हैं, मून होते हैं। ये एक चर स्वभाव राशि होती है। ऐसे लोग जो कैंसर असेंडेंट के लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर सकते। थोड़ा सा चलना फिरना उनके हैबिट में होता है। जल तत्व राशि है, वाटर एलिमेंट राशि है। वैसे भी हमारे शरीर में 75% जल की मात्रा है, तो थोड़ा कह लीजिए कि जल है, यानी कि इमोशनल राशि है। ट्रू हार्ट्स होते हैं ऐसे लोग, दिल के बहुत साफ होते हैं, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। ये एक खूबी होती है, लेकिन सामने वाला जो आजकल का परिवेश है उसमें लोग उसको उनका उठाते हैं फायदा। क्योंकि जो ट्रू हार्ट्स हैं, आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं सामने वाले पर। बेकर ये सोचे, ये समझे कि जो आजकल का परिवेश है उसमें किस तरीके का ड्रामेटिक चीजें चलती हैं, लेकिन वो उस टाइप के लोग नहीं होता है। तो ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आज से 2 महीना पहले कोई चीज उनसे रखवा लीजिए और 4 महीना बाद आप उनसे मांगेंगे तो सेकंड नहीं लगेगा उनको वो चीज उठाकर या निकाल कर आपको देने में। इस तरीके की मेमोरी होती है। किसी भी अच्छी और बुरी चीज को कभी भूलते नहीं, मेमोरी बहुत शार्प होती है। जन्म पत्र काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें फोर्थ हाउस को, फोर्थ जो राशि है वो कैंसरियन राशि लीड करती है। तो ये राशि जुड़ गई आपकी फैमिली से, आपके सुखों से, आपके पीस ऑफ माइंड से। चंद्रमा मन का कारक होता है, क्योंकि चंद्रमा के बारे में देखिए कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। आपकी भावनाएं, आपके अहोभाव, आपके विचारों को ये नियंत्रित करता है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, भगवान शिव का ध्यान करने से जो होता है हमारी मानसिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा कहाँ पाए जाते हैं? चंद्रमा भोलेनाथ के, महादेव के मस्तिष्क पर पाए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो शिवलिंग या शिव जी से जुड़ना, शिव जी को आराध्य मानना, शिव जी की पूजा करना, इसका सीधा फल हमें मिलता है जो कैंसरियन होते हैं उनको। तो एक इमोशनल, एक इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव होते हैं। फैमिली को साथ में लेकर चलना, या कह लीजिए कि फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है कैंसरियन, यानी कि कैंसर जोडिक साइन कैंसर असेंडेंट के लोगों की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, जैसे पुनर्वसु हो गया, पुष्य हो गया और अश्लेषा हो गया। यानी कि गुरु, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। जुपिटर, सैटर्न और मरकरी प्लस मून। जुपिटर ज्ञान आ गया, सैटर्न धीरज आ गया, धीरज मतलब धैर्य आ गया। अच्छा, आपका आचरण आ गया। जैसे मैंने कहा कि आप लोग आंख मूंद कर सामने वाले पर भरोसा कर लेते हैं, तो एक अच्छा आचरण हो, एक अच्छे आचरण में गिना जाता है। एक सुपीरियर ये क्वालिटी होती है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन कैंसरियन में होती है। मरकरी यानी कि बुद्ध जैसी जो है इनकी बुद्धि, यानी कि बुद्धि और विवेक बहुत बढ़िया होता है। मेमोरी अच्छी होती है, बोलते नहीं कोई चीज। तो ये इस तरीके की पर्सनालिटी कैंसरियन की होती है, जिनके स्वामी चंद्रमा होता है। हाँ, बस थोड़े इमोशनल होते हैं। इमोशनल थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इनको हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो ढेर सारा पानी पी लीजिए और मून मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा, आपके जो बहुत ज्यादा हर चीज पे एक तरीके से इमोशनल हो जाना, शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक स्थिरता नजर आए, एक थोड़ा सा उसमें कमी नजर आए, आप अपने आप को पहले से ज्यादा ज्यादा स्टेबल महसूस कर पाए। तो ये एक छोटा सा संक्षेप में एक शॉर्ट एक मैंने डिस्कशन किया कि कैंसर असेंडेंट के लोग कैसे होते हैं। आइए बात करते हैं, कम टू ऑन माय टॉपिक कि कर्क लगन वालों के लिए सितंबर महीना का जो ग्रह का ट्रांजिट है वो कैसे रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। देखिए, लगन में वीनस, लगन में वीनस है। अब वीनस जो है आपके लिए 11 और आपके लिए 4th लॉर्ड, 11 और 4th लॉर्ड होकर वीनस बैठे हैं लगन में। अब हम अगर एक सिंपल सूत्र ले लें कि लगन में वीनस यानी कि फर्स्ट हाउस में शुक्र देव का विराजमान होना, ये एक शुभ योग है। यानी कि जो ये
बेसिकली अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करूं तो एक वाहन योग है, व्हीकल योग का निर्माण करता है। यानी कि इस पीरियड में जहां ये आपके रहने वाले हैं आपके वीनस, वीनस जो है आपकी 14 सितंबर तक रहने वाले हैं आपके लगन में। तो महीने के शुरू के 14 दिन तक का जो पीरियड होगा, कहीं ना कहीं अगर वाहन खरीदने की सोच रहे थे हल्का सा भी, तो आप वाहन ले लेंगे। इस तरीके का योग बना हुआ है। साथ ही साथ वीनस रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपके फूड को, आपके फाइनेंस को। तो ये पीरियड होगा, इसमें आपका ध्यान मुख्य रूप से केंद्रित होगा आपकी फैमिली की ओर, आपके फाइनेंस की ओर और आपके व्हीकल्स की ओर या आपके फूड्स की ओर। साथ ही साथ वीनस अगर आप मेल हैं तो आपके लिए फीमेल का, आपकी स्त्री का, आपके स्पाउस का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपका स्पाउस जो है आपके सर पर चढ़ के बोलेगा। इस तरीके का योग है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन में जो पहले से कटुता या कुछ डिफरेंट या कुछ क्या बोलते हैं चीजें गलत चली आ रही थी, उनका निराकरण यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में सन बैठे हैं, सन 84 होकर बैठे हैं। धन भाव के लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये, नो डाउट। साथ में मरकरी बैठे हैं, साथ में केतु बैठे हैं। अब अगर केतु का रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, यार केतु क्या करेगा, डिटैच करेगा आपको, फैमिली से डिटैच करेगा, इस तरह की चीजें यहाँ रखेगा। मरकरी कौन है? मरकरी देखिए आपके लिए आपके 12th लॉर्ड है, यानी कि 12th लॉर्ड भी दूरी बनाएंगे। कहीं ना कहीं कह लीजिए कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये योग अच्छा है, लेकिन आपको घर से अपने दूर जाने का योग भी यहाँ बना हुआ है। निसंदेह यहाँ घर से दूर जाने का आपका जो है योग बना हुआ है। केतु अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसके आप रेमेडी कीजिए। स्किन डिजीज होने की चांसेस भी है फादर को या फिर आपको या परिवार में किसी और को। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में आपके मार्स बैठे हुए। मार्स क्या है? मार्स आपके योग कारक ग्रह मार्स है, यानी कि कैंसर के लिए मंगल देव जो है, मंगल ग्रह जो है वो योग कारक ग्रह है। और इनका थर्ड हाउस में बैठना तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम बहुत बढ़ा देते हैं। आप इस पीरियड में बहुत पराक्रमी होंगे। और मंगल यहाँ जो विराजमान है वो 12/9 तक ये रहने वाले हैं। तो 12/9 का जो पीरियड है ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अब इस पीरियड में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान आप रखें। हालांकि बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने में आपको सफलता मिलेगी, नो डाउट। अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का काम है, कमीशन का काम है, या फिर कोई भी और तरीके का काम जो थर्ड हाउस से देखा जाता है उस काम से जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह आपको इनकम के नए रिसोर्सेस मिलेंगे। आपको बढ़िया योग रहेगा। साथ में कह लीजिए कि मैं कहूँ तो ये आपके जो है फिफ्थ लॉर्ड भी हैं। फिफ्थ लॉर्ड होकर ये बैठे हुए हैं आपके थर्ड हाउस में। कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी या कोई छोटे भाई की जिम्मेदारी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ बनी हुई है। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ लॉर्ड आपके वीनस लगन में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा योग है, वाहन के लिए अच्छा योग है, निसंदेह बहुत बढ़िया योग है। इस पीरियड में आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी होगा, वाहन लेने की सोच रहे हैं तो वो भी होगा। माता के साथ ही बड़ा अच्छा ही वो रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, देखिए आपके फोर्थ हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी है, तो आपकी जो मदर्स होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत बढ़िया लेडी होती है, बहुत फाइनेंशियली साउंड होती है, एक अच्छी पर्सनालिटी होती है। आपका घर बहुत सुंदर होता है, बढ़िया होता है, हर कोई आपके घर की सराहना करेगा। इस तरीके का घर आपका होता है। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड जो बैठा है वो बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, यानी कि अगर न्यू बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेडिकल रिक्वायरमेंट रह सकता है, थोड़ी मेहनत, थोड़ी जद्दोजहद के बाद ये सब रह सकता है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर भी अच्छी पोजीशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे प्रेम, अगर प्रेम वगैरह करते हैं तो उसके साथ भी थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, और दूरियां होने के चांसेस हैं। वो उस पर आपका उनके बीच में कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति भी यहाँ दिख रही है। क्योंकि अब बात करते हैं आपके जो है आपके 6th हाउस की। 6th हाउस जिसपे एक्सपेक्ट है 10th एक्सपेक्ट है सैटर्न की, और जुपिटर की 7th एस्पेक्ट है। यानी कि अगर मैं कहूं नौकरी के लिए, हालांकि 6 लॉर्ड कहां बैठे हैं? 6 लॉर्ड बैठे हैं अपने ही सामने 12th हाउस में। अच्छी पोजीशन नहीं है। जुपिटर जब भी
ट्रिक भावों में जाता है तो कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी ऑफ मनी दिखाता है। तो इस पीरियड में 17 अक्टूबर तक आपको डेफिशिएंसी ऑफ मनी, ये समस्या आपको रहेगी रहेगी। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार आपका विदेश से जुड़ा है या लिंक है, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, तो फिर यहाँ रिजल्ट कुछ और ही मिलेगा आपको। नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए अच्छा पीरियड मैं कहूंगा। हालांकि अपने द्वादश है, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके की नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी आपको देखिए कहाँ मिल सकती है, आपके 12th हाउस से रिलेटेड जॉब मिल सकते हैं। विदेश में नौकरी ढूंढने की सोच रहे थे या करने की सोच रहे थे, तो वहां के लिए योग प्रभाव भी है। अस्पताल में नौकरी कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी में नौकरी कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और ये अच्छा योग है। इन चीजों की तरफ अगर आप नौकरी करने की सोच रहे हैं या फिर कंसल्टेंसी या कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो वो भी होकर रहेगा, उसके लिए उत्तम योग बना हुआ है। बस थोड़ा ध्यान ये रखना है, देखिए कोई कोर्ट के जरिए केस अगर चल रहा है तो थोड़ा सा उसमें, हालांकि जुपिटर बैठे हुए हैं वहां, तो बहुत ज्यादा समस्या बिगड़ेंगी नहीं, लेकिन फिर भी आप विवेक बुद्धि से उस चीजों को संभाल लेंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस के 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, यानी कि विवाह के बाद भाग्य का उदय, ये सीधा सा योग बना हुआ है। अगर आप वैवाहिक हैं पहले से, तो कहीं ना कहीं अपनी स्पाउस के साथ लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। स्पिरिचुअल यात्रा भी वो हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी कह सकते हैं, मतलब क्योंकि 12th राशि पड़ी हुई है, जुपिटर भी वहां 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एयर ट्रेवलिंग या एयर यात्रा आप कर सकते हैं, और हो सकता है विदेश में कहीं कोई बढ़िया जगह घूमने जाए, वो धार्मिक स्थान कोई हो, इस तरह की चीज रह सकती है। स्पिरिचुअल कोई फेमस जगह हो, या फिर कोई लंबी यात्रा है एक शहर से दूसरे शहर में, या एक डिस्ट्रिक्ट से, आई मीन टू से एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। देखिए 8th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, और यहाँ हालांकि जुपिटर का एस्पेक्ट है अपनी नवम दृष्टि से, बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहेगा। मैं कहूँ कि राहु बैठे हुए हैं तो 17 अक्टूबर तक तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग पाइल्स वगैरह की समस्या जूझ रहे हैं, समस्या है उनको, पाइल्स की समस्या है, तो 17 अक्टूबर के बाद वो समस्या आपको ज्यादा तकलीफ देंगी, तो इसलिए पहले से अलर्ट रहिए, उसकी अपना ट्रीटमेंट वगैरह समय से करा लीजिए। राहु 8th हाउस में बैठकर देखिए क्या करेगा। राहु 8th हाउस में बैठकर सडनली कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको दिलवा दे, या फिर आपको ऑकल्ट से जोड़ सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। यहाँ बैठकर राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, आपका इंश्योरेंस का काम है, आपकी इंडस्ट्री है, मेडिकल इक्विपमेंट का काम है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहेगा, अगर ये दशा अंतर दशा में राहु लगा हुआ है, तो निसंदेह आपको जीरो से हीरो बना देगा। या फिर मैं कहूं अगर आप विदेश जुड़ जाते हैं, या इन सब कामों के थ्रू कहीं ना कहीं आप विदेश से जुड़ सकते हैं, और वहां से आपको खूब फॉरेन करेंसी में आपको लाभ होगा, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। यहाँ बैठकर राहु अपने 7th दृष्टि से देखिए आपके 2nd हाउस जोड़ेगा, धन के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अचानक से अपार धन दे देगा, क्योंकि राहु जो है इल्यूशन है, राहु का कोई मीडियम वे नहीं है। राहु या तो बहुत अधिक करता है या बहुत नीचे गिराता है, यानी कि बहुत अधिक दे देगा या बहुत अधिक ले लेगा, तो उसका बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो धन, अचानक धन प्राप्ति शेयर मार्केट लॉटरी सेक्टर से आपको प्राप्त हो सकता है, इस तरीके के चांसेस भी यहाँ बने हुए हैं। नवम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड में कमी करेगा। भौतिक सुख तो बढ़ा देगा आपको, लेकिन पीस ऑफ माइंड में कमी देगा। माता के स्वास्थ्य में विकार ला सकता है। स्पेशली मैं कहूँ कि ये पीरियड जो है, जब तक राहु यहाँ बैठे हुए 1.5 साल तक, कोशिश करें कि माता कोई ड्राइव वगैरह अगर गाड़ी ड्राइव वगैरह करती हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड कराइए। इसके अलावा बात करते हैं आपके 9th हाउस के सेटन बैठे हैं, रेट्रो है, एक्सपेक्ट 8th हाउस पे ही है। भाग भाव में सेटन का बैठना, भाग भाव के स्वामी का द्वादश भाव बैठना बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन स्पाउस की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर शादी करते हैं तो भाग का उदय होगा। स्पाउस के साथ लंबी यात्रा कर सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा योग है। लेकिन जहां तक भाग्य की बात है कि अगर कोई आपको हायर स्टडी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप उस हायर स्टडी के थ्रू विदेश से नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो हायर स्टडी आप बीच में ही छोड़ देंगे, इस तरीके की योग यहाँ बने हुए हैं। लेकिन अगर आप उस हायर स्टडी के थ्रू विदेश से लिंक कर जाते हैं, या किसी ऐसी जगह से आप कोर्स करते हैं, वहां का रहन सहन, वातावरण, कल्चर डिफरेंट हो, तब चीजें थोड़ी कंट्रोल में रह सकती हैं। अदरवाइज हायर स्टडी छोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है। 10th हाउस की बात करें, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। 10th
लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना यानी कि नौकरी के या प्रोफेशन के माध्यम से छोटी मोटी यात्राएं करना। लेकिन चूंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस को भी दर्शाता है, क्योंकि अपने से छठे हो गए तो दिक्कतें रहती रहती है। मैंने कई बार ये जो योग है इसमें लोगों को अपनी स्व इच्छा से नौकरी छोड़ते देखा है। हालांकि ये आपके योग कारक ग्रह हैं तो यहाँ इतने ज्यादा उस तरह की चीज दे रहेगी। योग कारक ग्रह है तो योग कारक ग्रह आपकी पत्रिका का बहुत अच्छा ग्रह माना गया है, और वो कितना भी परेशान हो, कितना भी पीड़ित हो, लेकिन आपको नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देगा। छोटी मोटी यात्राएं कराएगा, इसमें कोई जो रह रही है वो आप करेंगे। आपके 11th लॉर्ड की बात करें, वीनस जो कि लगन में बैठे हुए हैं, यानी कि लाभ भाव के स्वामी लगन में है। नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे और प्रोग्रेस होगी, चारों तरफ प्रसिद्धि होगी। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, घर परिवार से दूर जाने के योग है, या फिर धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है घर में, उस पर व्यय हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की दवाई पे पैसा खर्च हो सकता है, या फिर एजुकेशन में बच्चों के अननेसेसरी कुछ सडनली कोई खर्चा हो सकता है जो कि बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन अचानक जैसे बच्चा रास्ते में कोई बुक फेंक आया, या फिर कोई पेन फेंक आया, या फिर कोई लंच बॉक्स फेंक आया, बोतल फेंक पाया, वाटर बोतल फेंक आया, तो उस तरीके का एक्सपेंसिस आपका हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए राशि परिवर्तन सूर्य कर रहे हैं 16/9 में, 17/9 में सूर्य जो है वो वर्गों में चले जाएंगे, यानी कि थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो पराक्रम को बढ़ाएंगे निसंदेह, आपको बढ़िया योग यहाँ पे भी रहेगा। इसके बाद मंगल आपके 13 तारीख को लिब्रा में आ जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में आ जाएंगे, तो यह प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। कहीं ना कहीं नए प्रॉपर्टी बनने खरीदने और वाहन खरीदने के योग आपके जो है एक्टिव होंगे। इसके अलावा बात करें आपके मंगल हो गए, सूर्य हो गए, बुध की बात करें तो 15 सितंबर को बुध अपनी थर्ड राशि में आ जाएंगे, तो ये और अच्छा योग रहेगा। अपनी स्वराशि में आकर ये कहीं ना कहीं आपके भाग को बढ़ाने में मदद करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी या फिर आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे, या उनसे कोई ऐसी ट्यूनिंग होगी जो व्यापार वगैरह आप मदद कर सकते हैं। इस तरह की चीजें रह सकती हैं, या फिर ऑनलाइन कोई आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को है, जो कि रात में 9:57 से पड़ेगा और देर रात तक 1:27 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पड़ेगा, जो कि रात में 10:59 से रात्रि 12:23 तक ये रहेगा। ओवरऑल अगर अब देखिए चंद्र ग्रहण की बात करूं, चंद्र ग्रहण देखिए आपके अष्टम भाव में, आपके अष्टम भाव पड़ेगा, और आपका सूर्य ग्रहण थर्ड भाव पड़ेगा, यानी कि पराक्रम के भाव पड़ेगा और आपके अष्टम भाव पड़ेगा। तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, निसंदेह आप इसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा। अवश्य 21/9 को है, 21 सितंबर को अवश्य है। अगर राहु से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो आप सुबह जल्दी उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर नहर की व्यवस्था आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। क्योंकि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहा है, जो कि पावन एक पक्ष होता है, 15 दिनों का रहेगा, और ये 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप पितरों के निमित्त रोज ही इस श्राद्ध पक्ष में आप उनको जलांजलि दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा जरूरतमंदों की मदद करें, उनको फूड पैकेट्स बांटें। कहा जाता है कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या फिर कि जरूरतमंद को आप फूड पैकेट्स देते हैं, तो जो आपने भोजन उनको दिया तो उनके माध्यम से वो भोजन आपके पितरों को प्राप्त होता है, और पितरों की आत्मा तृप्त होती है, और आप पर अपना शुभ आशीर्वाद या आपसे खुश होकर आपको ब्लेसिंग करते हैं, और आपके लाइफ में जो कठिनाइयां व्याप्त होती है उनका निराकरण होता है। इसके अलावा देखिए पूर्णिमा 7 सितंबर की है, प्रदोष व्रत 5 सितंबर और 19 सितंबर को है। अब देखिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं है, मन चलायमान रहता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, 10 बार बदलते हैं अपने डिसीजन को, हेल्थ कुछ बढ़िया नहीं है, तो निसंदेह मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कैंसरियन को कि भाई साल में 1 या 2 बार आप जो है रुद्राभिषेक अवश्य करें। इसके अलावा प्रदोष व्रत आपको नित्य करना चाहिए, महीने में 2 व्रत पड़ते हैं, आप कर सकते हैं उसको। उस दिन शिवालय जाए, शिव जी को जलाभिषेक करें, वहां बैठकर शिवलिंग के सामने आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 1 माला कम से कम करें। इससे आपको महादेव की जो है कृपा प्राप्त होगी, और आपकी काया, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका मन बहुत जो है एक सकारात्मक तरीके से एक सही दिशा में चलेगा, और एक पॉजिटिव आपके दिमाग में थॉट्स रहेंगे, अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। चतुर्थी की बात करें, संकट चतुर्थी 10 सितंबर की है और विनायक 25 सितंबर की है। अब देखिए 12th हाउस और 3rd हाउस से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो निसंदेह आप जो है चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित करें।
क्षमा याचना करें, उसकी पूजा अर्चना करें, तो निसंदेह आपको इन सब चीजों से निजात मिलेगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। गजकेसरी योग 3, 10, 16 और 30 सितंबर को लगा हुआ है। अच्छा योग माना गया है ये, अगर जन्म पत्रिका में व्याप्त है। कह लीजिए कि प्रसिद्धि जो लोग प्रसिद्ध हैं चारों ओर हमारे हम देखते हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में योग परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से अच्छे भावों में विद्यमान जरूर होता है। श्राद्ध पक्ष बता चुका हूँ, 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा देखिए नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं 22 सितंबर से, जो कि 2 अक्टूबर से चलेंगे। पावन महीना होता है माता की आराधना का, माता की उपासना का। जरूर इस अवसर को बनाइएगा ताकि माता की कृपा आपको प्राप्त हो और आपका जीवन सार्थक बने। बात करते हैं आपके जो है बेस्ट सनसाइन की मिंटू से लकी राशियां जो आपकी टॉरस, स्कॉर्पियो और पाइसेस, यानी कि वृषभ, वृश्चिक और मीन ये 3 राशियां आपके लिए बहुत जो है लकी राशियां हैं। जीवन में कभी भी कोई समस्या आए और ऐसे लोग आपके साथ हो तो उनसे एडवाइस जरूर लें और वो एडवाइस अप्लाई करें अपनी लाइफ में, आपको लाभ होगा। हेल्थ की बात करें 2, 3, 30 और 31 यानी कि 4 दिन सितंबर के आपको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। स्ट्रेस 6 और 7 सितंबर को अधिक रहेगा आपको। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 14, 15, 16 3 दिन अधिक व्यय होने के चांसेस हैं, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। इन 3 दिनों में कोई भी एक्सपेंडिचर को लेकर कोई भी निर्णय बनना है तो उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा मैं बात करूं, देखो आपको आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें, आप हनुमान जी की उपासना करें, रामायण का पाठ नित्य करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बात करें आपके लिए स्टोन की, तो कोरल आप पहन सकते हैं, व्हाइट पर्ल पहन सकते हैं, आप टोपाज पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका का एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है विश्लेषण अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो ओवरऑल एक छोटा सा ये एक प्रोडक्शन था कैंसर असेंडेंट के ऊपर मार्च सितंबर 2025 का। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और कैंसर असेंडेंट के यानी कि कर्क लग्न के लोग हैं और आपके संपर्क में है, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड जरूर करें ताकि वो जाने कि सितंबर महीने का जो ग्रहों का गोचर है वो उनके लिए क्या बोल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।